वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, कपिल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का, रेशो एंड प्रपोर्शन। तो ये जो टॉपिक है अपने मैथ्स में हर एक चैप्टर में यूज होने वाला है। तो अगेन जो बच्चे जिनको मैथ्स से डर लग रहा है या जो बच्चे जिनका मैथ्स ठीक ठाक है, तो उनके लिए स्पेशल वीडियो है। तो इस टॉपिक में हम ऑल कंसेप्ट एंड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर करेंगे। तो जिनका मैथ्स अच्छा है उनको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम ट्राई करेंगे हर एक क्वेश्चन को टू वे से डिस्कस करें। एक तो है अपना जो बेसिक मेथड होगा उस वे से हम बच्चों डिस्कस करेंगे, एंड पेपर में अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अपना अल्टीमेट पर्पस क्या है कि मेरा पेपर क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है। तो रेशो क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है, और एक जो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि जो भी क्वेश्चन हम करेंगे तो सबसे पहले ये प्रश्न मेरे माइंड में आता है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें। क्योंकि अगर क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे ना। तो हम ईच एंड एवरीथिंग और डिटेल में ये सब डिस्कस करेंगे। तो आपका जो रेशो एंड प्रपोर्शन टॉपिक है बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छी पकड़ हो जाएगी। ठीक है। तो आ जाइए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। तो जो अपना टॉपिक है रेशो, इसको हम डिनोट करते हैं 2 डॉट से। ये इसका सिंबल है रेशो। एंड जो रेशो का मतलब है वो फॉलो करता है डिवाइड को। तो जब भी किसी मनी को हमने डिवाइड करना है, किसी वस्तु को हमने शेयर करना है, तो वहां पे क्या यूज होगा? रेशो यूज होगा। अब रेशो का सिंबल तो हमने डिस्कस कर लिया है, वो किसको फॉलो कर रहा है वो डिस्कस कर लिया है। अब ये रेशो है क्या, इसका मीनिंग क्या है, एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 पर्सन है, एक ए है, एक कौन है? बी। ए के पास मान लीजिए 20 रुपीज है, बी के पास है 30 रुपीज। उसने पूछ लिया फाइंड ए रेशो बी। ठीक है। तो रेशो का मतलब क्या है कि इन दोनों का जो कॉमन है उसको आप निकाल दीजिए। तो ये जो 20 और 30 है ये दोनों 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं और ये दोनों 10 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो 10 से कोई बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों को क्या कर दे? डिवाइड। तो जो कॉमन नंबर है उनसे हम इनको डिवाइड कर देंगे और हमारे पास लास्ट में क्या बच गया? 2:3। अब जो 2 एंड 3 जो रेशो में बोल रहा हूं, तो रेशो का मतलब क्या है? अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये दोनों किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो कोई भी नंबर है उसकी रेशो को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर कोई भी जो नंबर गिवन है, चाहे 2 नंबर है, 3 है, 4 नंबर है, तो हम जिस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैक्सिमम 4 पर्सन होंगे, ए बी सी एंड डी। वो सभी हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो रेशो को कैसे फाइंड आउट करना है कि जो भी कॉमन है उसको आपने निकाल देना है। तो रेशो को फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या कहेंगे? अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनकी रेशो क्या आ गई? 2:3 आ गई। एंड जो इंपॉर्टेंट बात है, ये तो अपना आंसर आ गया कि इनकी रेशो आ गई। अब इसका जो कंसेप्ट है जो हम यूज करेंगे, जो अगेन मैं बोल रहा हूं ना कि विदाउट यूजिंग पेन हम सॉल्व कर सकते हैं अर्थमेटिक के हर इक्वेशन को। उसके लिए आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट पता है तो आप जो भी ऑप्शंस गिवन है उसमें सुटेबल ऑप्शन फाइंड आउट कर लोगे। चलो इसमें आ जाइए। अब देखो जो भी नंबर ए है, ए हमें क्या गिवन था? 20।
वो ऑलवेज अपनी रेशो 2 से क्या होगा, डिवाइड। जो भी नंबर b है वो अपनी रेशो से क्या होना चाहिए, डिवाइड। तो जो भी नंबर है वो अपनी रेशो से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं इनका टोटल करूंगा, टोटल 20 + 30 कितना हो गया, 50। तो अगर इनका जो भी टोटल होगा नंबर का, वो इनकी रेशियो के टोटल से क्या होना चाहिए, डिवाइड। तो 20 + 30 कितना हो गया, 50। तो 50 इनकी जो रेशियो का टोटल है कितना हो गया, 2 + 3 5, 55 से डिवाइड होगा, यस। तो ये वाला कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो भी नंबर है वो अपनी रेशियो से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जो क्वेश्चन है कंसेप्ट वाइज। तो ये जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले अगेन हर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तभी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, हमें गिवन है इफ a रेशो b, तो इसमें हमें गिवन है a रेशो b 2:3, b रेशो c 4:5। तो हमने पता करना है a रेशो b रेशो c। ये वाला जो कंसेप्ट है परसेंटेज टॉपिक में भी यूज होता है क्वेश्चंस में। तो देखो इसमें हमें क्या गिवन है, उससे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। तो क्वेश्चन है कि कोई भी दो नंबर है उनको कंपेयर कर लिया, कंपेयर मैंने कॉमन निकाल लिया। अब उनकी रेशो क्या आ गई, 2:3 आ गई। उसके बाद दो नंबर और है उनको कंपेयर कर लिया, उनकी रेशो कितनी आ गई, 4:5। अब वो बोल रहे हैं अगर हम इन तीनों को कंपेयर कर लें, कंबाइन कर दें, तो अपनी रेशो क्या आएगी। अब देखो अगर हम नॉन मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को देखें तो मैं बोलूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड बी जो अल्फाबेट है वो कॉमन आ रहा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है ये, तो राइट हैंड साइड ये क्या होने चाहिए, मेरे सेम होने चाहिए। इसको सेम करने की प्रोसेस ही मेरा कंसेप्ट नंबर क्या है, 1। तो इसको इक्वल करने के बहुत वेज हैं, तो हम ट्राई करेंगे जो फास्ट है और बेस्ट है उसको ही हम यूज लेके चलें। तो आ जाइए इसको हम डिस्कस करते हैं। बिलीव क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो अगर अल्फाबेट्स सेम है तो उनकी रेशो भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो फर्स्ट वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है कि जो भी कॉमन है वो यहाँ पे सेकंड पोजीशन में होना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में। तो आप इनको 4 बना लो, ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ये अपना 4 बन गया ना, तो 2 × 4 कितना हो गया, 8। 4 × 3 कितना हो गया, 12। 3 × 5 कितना हो गया, 15। अब ये तीनों किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो ये तो हो गया मेरा सॉल्व करने का प्रोसेस कि अगर मैं पेन को यूज करके करूंगा, क्योंकि विदाउट पेन भी मैं इस वे से कर सकता हूं, तो पेन से तो ये इजीली हो रहा है मेरा। तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है कि अगर अल्फाबेट सेम है, ऊपर सेकंड पोजीशन में है, नीचे फर्स्ट में, तो आप 4 बना के इसको कर सकते हो। अब इसका सेकंड वे क्या है उसमें आ जाओ, जो बेस्ट वे है, एग्जाम में भी आप उसको देख के सॉल्व कर सकते हो। आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसको ऑप्शन लेके आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो ऑप्शन लेके आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आ जाइए डिस्कस करते हैं इसमें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो भी मेरा आंसर होगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ये पूछा है ना, तो जो भी मेरा आंसर होगा अगर मैं फर्स्ट दो को कंपेयर करूंगा, उनकी रेशो ये आनी चाहिए 2:3। लास्ट 2 को कंपेयर करूंगा तो उनकी रेशो कितनी आनी चाहिए, 4:5 आनी चाहिए। तो आ जाइए, जैसे ये मेरे पास ये ऑप्शन आ गया, इसकी बजाय हम ये देखते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें फर्स्ट 2 की रेशो कितनी आ रही है, 2:3।
बट लास्ट टू की रेशो कितनी आ रही है 3:4, पर आनी कितनी चाहिए 4:5, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन में आ जाइए, सेकंड में फर्स्ट टू की रेशो कितनी है 2:3, सही है, बट लास्ट 3 की रेशो कितनी होनी चाहिए 4:5, यहाँ पे कितनी है 3:5, ये भी रॉन्ग है। हम अगर फोर्थ ऑप्शन में चलें, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर का मतलब क्या है, कॉमन नंबर देखो इनमें कोई आ रहा है, ये ऐसी है, दोनों 4 से डिवाइड होंगे। जब मैं इन दोनों को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। जब हम इन लास्ट दो को कंपेयर करेंगे, ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 चौके 12, 3 पांजे 15, वही सेम रेशो बन गई। तो मेरा ऑप्शन क्या है 4। कि जब आप क्वेश्चन के आंसर को कंपेयर करोगे, जो आपको गिवन है उसको वो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो भी नंबर है वो अपनी रेशो से क्या होने चाहिए, वो डिवाइड होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर हम फर्स्ट 2 को कंपेयर करते हैं, वो कितना आ रहा है 2:1। नेक्स्ट 2 को कंपेयर करते हैं, वो भी कितना आ रहा है 2:1। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेके चल रहा हूं, ये 2:1 आ गया, बट ये 2:1 होना चाहिए कितना 1:2, ये रॉन्ग हो गया। ये 2:1 हो गया, अब 1:1 हो गया, ये 2 रेशो क्या होना चाहिए था 1। तो जो मेरी थर्ड ऑप्शन है उसको अगर हम देखें, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 रेशो क्या आ गया 1। इन लास्ट दो को देखें तो ये भी क्या आ गया 2:1। तो मेरा जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन कौन सी आ जाएगा, थर्ड। अब इस क्वेश्चन को मैंने ये क्यों बोलना है कि ऑप्शन लेके करेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि ये ओनली यहाँ पे ये 3 है ना, ए बी सी, तो एग्जाम में अगर आपको A:B:C:D भी आ जाए, आप देख के उसको सॉल्व कर लोगे, पेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पेन यूज कर लिया आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको एग्जाम में ऑप्शन गिवन है, आपने उसको कंपेयर करना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आ जाइए। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करें, तो यहां पे दो हमें गिवन है, A:B 3:5, A:C 2:3। तो हमने फाइंड आउट करना है A:B B:C। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, एक तो है हम 4 बना सकते हैं, बट उसकी एक कंडीशन है कि जो अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, यहाँ पे A रिपीट हो रहा है, वो ऊपर सेकंड पोजीशन में होना चाहिए, नीचे फर्स्ट। तो अगर आपने 4 बना के करना है तो ऊपर आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो A:B को आपको B:A लिखना पड़ेगा। तो A यहाँ पे सेकंड पोजीशन में आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑलरेडी है, 4 आप बना लो। तो जैसे इसको हम इंटरचेंज करेंगे, ये भी अपना क्या हो जाएगा इंटरचेंज। तो 3:5 क्या हो जाएगा 5:3। आ जाइए लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं B:A, तो 5:3 हो जाएगा। ये A:C ऑलरेडी है, तो 2:3। अब इसको जब हम 4 बनाएंगे तो ये BAC आ जाएगा हमारे पास। तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 तिये 6 हो गया, तियो तियो 9 हो गया। तो हमें पूछा है ABC, तो A अपना कितना आ गया 6, B कितना आ गया 10, C कितना आ गया 9। तो 6, 10, 9 अपना आंसर आ जाएगा, और 6, 10, 9 अपना कौन सी ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि ये तो हो गया हमारा ABC वाला 4 वाला वे, तो अगर इस क्वेश्चन को हमने अदर वे में सॉल्व करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, वो है ऑप्शन लेके। तो जैसे ही इसने गिवन है कि A:B हमारा 3:5 है, A:C हमारा कितना आ गया 2:3। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को कंपेयर करें, फर्स्ट है 6, 10, 9। तो ये आई बिलीव आप इस वे को फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो देख के ही आप आंसर बता सकते हो, कोई भी कैसा क्वेश्चन हो इस टाइप का।
तो देखो जब हम ए और बी को कंपेयर करेंगे, ए और बी को, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो ए रेशो बी कितना आ रहा है, 3:5। इसको फॉलो करके अब फर्स्ट एंड लास्ट ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 दूना 6, तियो तियो 9। इसको भी फॉलो करके तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है, आंसर। तो देखते सारी आप इस क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें हमें गिवन है ए रेशो बी 3:2, बी रेशो सी 2:5। तो ये अपना फ्री का नंबर आ गया अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। अब देखो जो अल्फाबेटिकली सेम सेम है वो न्यूमेरिकली भी क्या आ गए, सेम सेम आ गए। तो आपने कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट कर दो। ए बी कितना है 3:2, बी सी कितना है 2:5, ये अपना आंसर आ गया। तो 3 to 5 कौन सी ऑप्शन है अपनी, फर्स्ट ऑप्शन, उस पर क्लिक कर दो। कितने इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको 4 बना के भी सॉल्व करोगे फिर भी यही आंसर आएगा, बस उसमें 2 स्टेप आ जाएंगे। 2 से कॉमन आ रहा होगा, कॉमन को निकाल के यही आएगा 3 to 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ हमारा है कंसेप्ट। तो देखो यहां पे हमें गिवन है, अगर हम ए और बी को कंपेयर करेंगे उनकी रेशो कितनी आ रही है, 1:3। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी 1 है बी उसका 3 गुना हो रहा है, ये हमें गिवन है। उसी तरह से बी और सी, उसी तरह से सी और डी। अब देखो अगर ए की रेशो कम है, छोटी है, तो ए का नंबर छोटा होगा। अगर बी की रेशो बड़ी है ए से, तो बी का नंबर भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को कोरिलेट करूं तो फर्स्ट ऑप्शन है 15, 45, 63, 49। तो जो भी मेरा फर्स्ट नंबर है दूसरा नंबर उसका 3 गुना होना चाहिए, 15 3 45। तो ये दोनों 15 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी रेशो क्या आ गई, 1:3। अब बी और सी को अगर हम कंपेयर करें, ये दोनों नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं, 9 5 45, 9 7 63। सी और डी दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 9 7 63, 7 7 49। बिल्कुल यही बन गया जो हमें गिवन है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब आपको और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, जब भी हमारी एक ऑप्शन टैली करेगी वही आंसर होगा रेशो में। अगर हम दूसरी ऑप्शन भी देखें तो इसमें 15 है, ये कितना है 49। तो 15 और 49 अगर हम बात करें, 15 3 45। तो रेशो में लिखा हुआ है कि 3 गुना का रिलेशन होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, पर ये तो ज्यादा हो गया, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकती। सी में देखो ए बड़ा है एज कंपेयर टू बी, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। डी में भी देखो ए बड़ा है किससे, सी बी से, तो ये भी नहीं होगा। तो एज पर ऑप्शन हमारा कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट। अब आपकी किसी के माइंड में चल रहा होगा सर ये तो ऑप्शन से होगा, विदाउट ऑप्शन कैसे करेंगे। यार विदाउट ऑप्शन आपने नहीं करना है, क्योंकि जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ऑप्शंस गिवन होंगे। तो विदाउट ऑप्शन अगर आप जाओगे उसमें आपका जो टाइम है, प्रीशियस टाइम है, वेस्ट हो जाएगा। और एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पेन यूज कर रहे हो, बेटर उस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि आपका टाइम इतना वेस्ट होगा, पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो अगेन अर्थमेटिक का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके लिए आपको पेन यूज करना पड़े। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनवर्स रेशो। तो इनवर्स रेशो जो है, जैसे हमारे पास ए और बी है, उनकी रेशो गिवन है 2:3। अगर दो नंबर है उनकी इनवर्स रेशो, उनका इंटरचेंज कर दो, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, तो इनकी इनवर्स रेशो क्या हो जाएगी हमारे पास, हाँ जी। तो अपना जो भी अगर 2 रेशो वाला क्वेश्चन है उसमें आपने क्या करना है, उनको इंटरचेंज कर देना है। और सिंपली अगर मैं बात करूं कि जो भी इसका आंसर होता है ना,
क्योंकि मैंने बोला था हर एक क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी करेंगे। तो जो भी मेरा आंसर होगा, अगर आप इनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करोगे आपस में, ये सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इक्वल आगे 6 6। तो जो भी मेरी इनवर्स रेशो होगी, अगर 2 है उसको आपने इंटरचेंज कर देना, ये भी करने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई। अब अगर हम बात करें कि ये जो अपना पार्ट है इनवर्स रेशो, एक्चुअल में ये है क्या, तो जैसे हमारे पास नंबर है 2:3, इनवर्स में नहीं होता, इनको उल्टा कर लो। तो रेशो में जब भी हम किसी पार्ट को फ्रैक्शन में लेकर आते हैं तो उसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6। अब इसको 6 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। अब इसको 6 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई 2, इसको भी 2 से। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3:2, क्योंकि जो नीचे वाला 6 है रेशो में कॉमन पार्ट क्या हो जाता है, गायब हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका 3:2। तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है जो मैंने किया, अगर 2 रेशो है इंटरचेंज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेशो आ गई, 2:3:4। अगर आपके पास 4 रेशो भी आ जाए, 2:3:4:5 6 कुछ भी आ जाए, तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन आप इसको इजीली सॉल्व कर दोगे। आ जाइए सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो भी मेरा आंसर होगा 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करो, ये क्या होने चाहिए इक्वल। या हम ऐसे कर सकते हैं, इक्वल का मतलब क्या होता है कॉमन, तो कॉमन का मतलब होता है इनका एलसीएम सेम होना चाहिए। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है 12। तो इसको 12 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को 4 से, 4 को 3 से। तो अगर हम देखें ये मेरा सही है कि नहीं, 6 दूनी 12, 4 तिये 12, 3 चौके 12, बिल्कुल सही। तो ये मेरी कौन सी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। नहीं तो आप बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आपको एलसीएम में दिक्कत आ रही, क्योंकि ऑप्शन तो हमें गिवन ही होंगे एग्जाम में। तो बाय ऑप्शन आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे कि मान लीजिए जो मेरी फर्स्ट ऑप्शन आंसर है 2 3 4, तो अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 दूनी 4, तियो तियो 9, 4 और 9 तो इक्वल है ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन लेके चलते हैं, 4 दूनी 8, तियो तियो 9, 8 और 9 तो इक्वल है ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन आ जाओ, 6 दूनी 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12। तो थर्ड वो ऑप्शन है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आ रहे मेरे इक्वल आ रहे। ठीक है, जस्ट आपको कंसेप्ट की समझ होनी चाहिए, आंसर आपको गिवन ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिवाइड वाली बात हो रही है, a डिवाइड बाय 3, b डिवाइड बाय 5, c डिवाइड बाय 7। तो a b c की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सिंपली आपने क्या करना है, जब भी इस तरह का डिवाइड वाला क्वेश्चन हो उसका आंसर नीचे वाले नंबर ही होते हैं। नीचे 357 है तो 357 ही आएगा। क्यों, क्योंकि अगर उसने पूछा है ना ए बी सी, अगर मैं ये 3 लिख रहा हूं, इसको 5 लिख रहा हूं, इसको 7, तो यहाँ पे अगर मैं 3 लिखूंगा 3 बाय 3 कितना हो गया 1, यहाँ पे 5 लिखूंगा 5 बाय 5 कितना हो गया 1, यहाँ पे 7 लिखूंगा 7 बाय 7 कितना हो गया 1। तो किस ऑप्शन को पुट करें, ये क्या होने चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो कौन सी ऑप्शन है अपनी इसमें अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है 3 5 एंड 7। वैसे इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करोगे, विदाउट ऑप्शन, उसमें भी आप आ जाइए। तो जो हमें गिवन है उसी को हम लेके चलते हैं। हमें गिवन है कि ये सभी इक्वल है, तो हम मान लेते हैं a/3 बराबर है k के। तो a किसके इक्वल हो गया 3a के, वैसे ही b इक्वल हो जाएगा 5k के, वैसे ही c इक्वल हो जाएगा 7 के। तो a b c की वैल्यू पुट कर देंगे, लास्ट में उनकी रेशो पता करनी है। तो रेशो में बच्चों जो कॉमन है उसको निकाल देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा लास्ट में 3 5 और 7। पर इतना करने की जरूरत नहीं है।
तो हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी एग्जाम में आ जाए जल्दी जल्दी आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट अगेन डिवाइड वाला क्वेश्चन आ गया। डिवाइड में 7 है, 8 है, 9 है, तो 7, 8, 9 कौन सी ऑप्शन है? सेकंड, ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आ गया। उसने लिखा है 2a 3b 4c। अब इसका मतलब है जब भी नंबर और अल्फाबेट साथ साथ आ जाए मतलब इनकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 को b से करो, 4 को c से करो, तो तीनों क्या आने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, बराबर। जब भी इक्वल बराबर आए मतलब कॉमन, कॉमन में नहीं एलसीएम। तो जिनका एलसीएम बढ़िया है वो सीधा 2, 3, 4 को वो क्या बोल रहे हैं? बराबर होने चाहिए। तो 2, 3, 4 कौन से नंबर पे इक्वल होते हैं? ये 12 पे। इसको 12 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करो? 6 से। इसको 4 से, इसको 3 से। तो 6, 4, 3 मेरी कौन सी ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। तो एलसीएम के साथ आप ऐसे कर सकते हो, विदाउट एलसीएम आपने कैसे करना है वो आप आ जाइए। उसमें आपने ऑप्शन बाय ऑप्शन पिक करनी है। अगर मेरी फर्स्ट ऑप्शन है ए की जगह पे 2 पुट करूंगा, 2 दूनी 4, बी की जगह पे 3, तियो तियो 9, 4 और 9 तो बराबर होते नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगी? रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन ए की जगह पे 4, 4 दूनी 8, तियो तियो 9, 8 और 9 इक्वल ही नहीं होते। थर्ड ऑप्शन में ए की जगह पे 6, 6 दूनी 12, 4 तिये 12, 3 चौके 12। तो ये मेरी वो ऑप्शन है जिससे क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। आई बिलीव आपको सारा समझ में आ रहा है। देखो जो क्वेश्चन है ना उसको आपने समझना है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर बहुत इजी है इनकी। चलो नेक्स्ट में आ जाइए। ये भी मल्टीप्लाई है, 3a 4b 4c। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12, यहाँ पे तो फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया, आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है। x रेशो y हमें गिवन है 4:5, मतलब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5। तो हमने जो पता करना है 3x प्लस वाई 5x प्लस 3y। तो स्टेट एग्जाम में, एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं। तो x की जगह पे आपने 4 पुट करना है एंड y की जगह पे 5। x की जगह पे आपने 4 पुट करना है, y की जगह पे 5। तो 4 तिये 12, 12 और 5 कितने हो गए? 17, 4 5 20, 5 तिये 15। तो यहाँ पे ये 17 आ गए, यहाँ पे ये 35। तो 17, 35 बच्चों कौन सी ऑप्शन आ गई? थर्ड। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट है, अगेन मैं बात करूं, वो x और y को देख के ना शायद घबरा जाते हैं, पर बहुत इजी है। तो जिसकी पहले बात कर रहे हैं वो उसकी वैल्यू है, जिसकी बाद में बात कर रहे हैं वो उसकी वैल्यू। क्वेश्चन गिवन है, प्लस है तो इनका प्लस कर दो, माइनस होता तो माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी है? 1। जो पता करना है 2x प्लस वाई, यहाँ पे माइनस वाला क्वेश्चन आ गया, 5x माइनस 5। तो x की जगह पे 2 पुट करो, y की जगह पे 1, x की जगह पे 2 पुट करो, y की जगह पे 1। 2 दूनी 4 और कितना हो गई? 5। 2 5 दूनी 10, 10 में से 5 गए 5। अगर ये सेम सेम आ गए तो इनकी रेशो भी सेम सेम आएगी, मतलब 1:1, क्योंकि ये दोनों 5 से क्या हो रहे हैं? कट। तो 1:1 कौन सी ऑप्शन है हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें ऑप्शंस गिवन है और उसने पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ी रेशो कौन सी है। तो अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन को लिख लूं, 2/3, 3/4, 5/6, 4/5। तो इसका मीनिंग क्या है? वो बोल रहा है कि इसको सॉल्व करो। पहले इसको सॉल्व करेंगे 0.66 आ जाएगा, इसको करेंगे 0.75, इसको करेंगे 0.83,
इसको करेंगे 0.80। तो उसने पूछा है लार्जेस्ट रेशो, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसकी है, तो ये सबसे क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट रेशो हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का बेसिक पर्पस है पूछने का। तो वैसे जो हमारे सब्जेक्टिव पेपर होते थे तो हम ऐसे सॉल्व करके करते थे, बट अब हमारा जो पेपर है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव। अगर हमारे पास डिफरेंस सेम हो, यहाँ पे डिफरेंस सेम है ना 1 1 का, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं इनकी क्या है। 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। तो उसने पूछा है सबसे बड़ा कौन होगा, तो आपने ऊपर देखना है। तो ऊपर हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन है, 5। जो ऊपर सबसे बड़ा है उसकी फ्रैक्शन भी क्या होगी, सबसे बड़ी। अगर मान लो उसने सबसे छोटी स्मॉलेस्ट रेशो पूछी होती, अगेन हम ऊपर देखेंगे, ऊपर सबसे छोटा नंबर कौन सा मिल रहा है, 2। तो ये सबसे छोटी रेशो होगी और वैल्यू से भी हमें वेरीफाई हो गया। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में डिफरेंस सेम होगा, ऊपर नीचे कुछ भी हो, 1 1 2 2 3 3, डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो जब भी वो लार्जेस्ट पूछेगा या स्मॉलेस्ट, तो आपने ऊपर की तरफ देखना है। जो ऊपर में सबसे बड़ा है वो सारे का सारा बड़ा होगा, जो ऊपर में सबसे छोटा है वो सबसे क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना 2/7, 3/5, 2/5, 3/4। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे 0.2 हो गया, ये अपना 8। इसको सॉल्व करेंगे 0.60, इसको सॉल्व करेंगे 0.40, ये 0.75। अब उसने पूछा है लार्जेस्ट, तो सबसे बड़ी वैल्यू 75 की, ये क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट। अगर स्मॉलेस्ट पूछा होता तो ये हमारे पास क्या था, स्मॉलेस्ट। तो ये तो हो गया पॉइंट्स में वैल्यू निकालने का। और जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी, ये स्पेशली मैंने क्या बोला था, जिनको मैथ से डर लगता है, वैल्यू पॉइंट्स में निकालने से डर लगता है, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको ये वैल्यूज निकालनी आ रही है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बहुत कुछ नया सीखोगे। आ जाइए, अब इस क्वेश्चन को ट्रिक से अगर करना है तो कैसे करेंगे। अब इनका डिफरेंस देखो, ये कितना आ गया 5, इनका डिफरेंस कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 1। तो ये क्वेश्चन में डिफरेंस अलग अलग आ गया। तो अगर डिफरेंस अलग अलग आ जाए, उसमें स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, वो आ जाओ। अब देखो उसने पूछा लार्जेस्ट। अब देखो कौन सी फैमिली स्ट्रॉन्ग होती है जिसमें कम्युनिकेशन गैप बहुत कम होता है। अगर मान लो आपको कोई दिक्कत है, अगर आप अपनी फैमिली से कंसर्न करते हो, डिस्कस कर रहे हो, क्योंकि जो फैमिली है ना वही सही राय देगी आपको। तो जिनमें दूरियां कम है वो फैमिली क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। दूरियां मतलब गैप कम होगा। अब अगर उसने पूछा होता स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट कौन सी फैमिली है जिनको पता नहीं है कि उनके घर वालों को क्या प्रॉब्लम चल रही है। कोई अपने रूम में बैठा है, कोई अपने रूम में बैठा है, और वो एक दिन जो फैमिली है वो अलग अलग हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो जिनमें गैप ज्यादा है, दूरियां ज्यादा है, वो फैमिली क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी। दैट्स इट, हो गया कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें जस्ट इसकी वर्डिंग है और कुछ नहीं है। हमें दो नंबर गिवन है 5:8। बच्चों इसमें जो पहला है उसको एंटीसीडेंट भी बोल देते हैं, पंजाब वाले एग्जाम में ये आ जाता है। सेकंड वाले को बोल देते हैं कॉन्सिक्वेंट। और जो फर्स्ट नंबर है वो हमें गिवन है 40, दूसरा नंबर हमें पता करना है। अब देखो अगर हमें रेशो गिवन है और एक नंबर गिवन है, हम दूसरा नंबर पता कर सकते हैं। कैसे? अब देखो जो मेरा 5 है वो 40 हो गया, कितने टाइम्स हो गए, 8 टाइम्स। अगर ये 8 टाइम्स है तो ये भी कितने टाइम्स होगा, 8 टाइम्स, क्योंकि दोनों किस में है, रेशो। तो 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64। तो अपना बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, 64। क्लियर? नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, ये मेरे पास रेशो है बट इसका आंसर कितना है, इसका नंबर कितना है, 40।
तो रेशो को अगर नंबर बनाना है उसमें x लगा दो, तो 5x की वैल्यू कितनी है 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंट है वो 8x है, x हमारा कितना आ गया 8। तो 8 इंटू 8 कितना हो गया 64। तो ये वाला पार्ट टाइम कंज्यूमिंग है, ये वाला डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। तो मेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट वाला एंटीसीडेंट है, दूसरे वाला कॉन्सिक्वेंट। आ जाइए, अब अपना मेन कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है। अब इसमें गिवन है हमारे पास 60 रुपीज है। जब भी हमारे पास डिवाइड वर्ड आ जाए, सम वर्ड आ जाए, टुगेदर वर्ड आ जाए, तो उसका मतलब होता है टोटल। तो हमारे पास 60 रुपए हैं इस क्वेश्चन में, जिसके दो हिस्से करने हैं। पहले वाले के पास 1 रेशो, दूसरे के पास उसका 3 गुना आना चाहिए। फाइंड देयर शेयर, तो उनका शेयर क्या होना चाहिए। अब देखो, जो भी शेयर की इनकी जो हमने डिवाइड करना है, किस वे में करना है, पहले को 1 रुपया, दूसरे को उसका 3 गुना मिलना चाहिए, और टोटल कितना होना चाहिए उनके पास 60। अब अगर हम ऑप्शन से करें ये वाला क्वेश्चन, पहली ऑप्शन में तो उसने बोल दिया दोनों का शेयर सेम सेम है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी मेरा आंसर है वो रेशो को क्या करना चाहिए, टैली करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है 20, अगर फर्स्ट है 20 का ट्रिपल कितना हो गया 60 होना चाहिए, कितने 40। थर्ड ऑप्शन में देखो, उसमें उसने तो a को ज्यादा कर दिया, किससे b से, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन में देखो, जो भी a है उसका 3 गुना कौन कर रहा है b, तो 15 3 45, और दोनों का प्लस कितना हो रहा है 60। कितना इजी क्वेश्चन है। तो अगर आप रेशो को देख के सॉल्व कर रहे हैं तो ऑप्शन आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगी। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो, काफी वेज हैं, कि जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो x हो गया, सेकंड पार्ट मेरा 3x हो गया। तो अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें, आपको नंबर क्या गिवन है, टोटल रकम। तो दोनों के पास टोटल रकम कितनी है 60। तो टोटल में हम क्या करेंगे प्लस, तो x कितना आ जाएगा हमारा 60 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा 15। तो जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास वो है x कितना आ गया 15। सेकंड नंबर हमारे पास है 3x, x आ गया 15, 15 3 45, वही आंसर आ जाएगा। एक वे और है इसको सॉल्व करने का, आ जाइए, इससे और भी इजी है। अब पहले के पास 1 रुपए है, दूसरे के पास 3। हमारे क्वेश्चन में गिवन है दोनों के पास टोटल कितने रुपए होने चाहिए 60 होने चाहिए। तो हम भी इनका प्लस कर लेंगे, इनके पास 1 रुपए है, इसके पास 3 रुपए, दोनों के पास रेशो वाइज टोटल कितना हो गया 4। प्रेस पर क्वेश्चन कितना होना चाहिए 60। अब 4 मेरा 60 होना चाहिए, इसको 60 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15। तो सेम को ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर दो, वो ही आ जाएगा 15 एकम 15, 15 3 45। एक वे और भी आ जाइए। अब उसने फर्स्ट नंबर अगर पूछा है तो फर्स्ट नंबर की बच्चों रेशो क्या है 1, उसको ऊपर लिखो। नीचे 2 रेशो है तो दोनों का प्लस लिखो, 3 है 3, 4 है तो 4, इंटू टोटल रकम कितनी है 60। वैसे ही सेकंड पार्ट अगर हम बात करेंगे, सेकंड की रेशो कितनी है 3, दोनों का प्लस 4 इंटू कितना है 60। तो हमारे पास ये कितना आ गया 15, ये अपना 15, 15 3 45। तो देखो कितने वेज है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैथ्स के। जस्ट आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आप खुद का मेथड डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2 3 5। अब हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी, उसके 3 एंगल है, उनकी रेशियो गिवन है 2 3 एंड 5। अब एक चीज जो हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है 180, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये गिवन नहीं होगा। एग्जाम में आपको ये बिल्कुल डिट्टो आएगा कि इनकी रेशियो ये है, उनका एंगल पता करो।
अब इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें आप कैसे सॉल्व करोगे, वैसे ही जैसे लास्ट डिस्कस किया है, चाहे आप इसको x में बना लो चाहे आप इसको टोटल बना लो। तो टोटल बना के करते हैं कि तीनों का टोटल कितना होना चाहिए 180। अब तीनों की रेशियो का टोटल कितना हो गया 10। अब 10 को मैंने 180 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा 18। तो सबको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 18 से। तो 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 पांजे 90। तो कौन सी ऑप्शन आ गई है मेरी, थर्ड ऑप्शन आ गई, क्योंकि तीनों की रेशो मैच कर रही है, तीनों का टोटल करेंगे वो कितना आ रहा है 180 आ रहा है। क्लियर है। चाहे आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि जब मेरे पास टोटल हो रेशो हो तो फर्स्ट एंगल क्या होगा, फर्स्ट एंगल की रेशो 2 है, 2 लिखो, नीचे सबका प्लस 10 इंटू 180। वैसे ही सेकंड क्या होगा, सेकंड की रेशो 3, नीचे टोटल 10 इंटू 180। थर्ड में थर्ड की रेशो कितनी है 5 अपॉन 10 इंटू 180। अब इनको हम कैंसिल कर देंगे, 18 दूना 36, 18 तिये 54, 18 पांजे 90। तो जैसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अपना आंसर क्या आ जाएगा सेम। नेक्स्ट में आ जाएंगे। अब इसमें जो क्या है क्वेश्चन वही है, 70 रुपीज को डिवाइड करना है, बट यहाँ पे रेशो फ्रैक्शन में आ गई। तो हमने डिस्कस किया था अगर रेशो फ्रैक्शन में आ जाएगी हमने नीचे खत्म करना है, नीचे मैंने एलसीएम लेके। तो 2, 4, 8 में सबसे बड़ा नंबर क्या है 8, 8 सबसे डिवाइड हो रहा है तो इनका एलसीएम क्या होगा 8। तो इसको 8 बनाना है, 4 से नीचे मल्टीप्लाई 4 के ऊपर, ये 4 एकम 4। इसको 8 बनाना है, 2 से नीचे मल्टीप्लाई 2 से ऊपर 4, 2 एकम 2। ये ऑलरेडी 8 है, 1 से मल्टीप्लाई 1। तो नीचे जो कॉमन है वो क्या हो जाएगा गायब। तो अब उसने पूछा है फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट की रेशो कितनी है 4, उसको ऊपर लिखो, नीचे सबका प्लस 7 इंटू कितने रुपए है 70। तो 10 इंटू 4 कितना हो गया 40। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो कि इनके पास टोटल कितना है 70, इनकी रेशो के पास टोटल कितना हो गया 7, 7 को 70 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 40। नेक्स्ट में आ जाएंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अगेन ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है और जो रेशो है अगेन फ्रैक्शन में आई हुई है 1/3, 1/4, 1/6। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है, इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 6। 6 3 से डिवाइड हो रहा है पर 4 से नहीं हो रहा है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो जो बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल शुरू कर दो। तो बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 6। तो 6 का जब हम मल्टीपल करेंगे 6 दूनी 12, तो 12 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12। तो अपना एलसीएम 12 आ गया, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 4 से नीचे, 3 से नीचे मल्टीप्लाई 3 से ऊपर, 2 से नीचे मल्टीप्लाई 2 से ऊपर। तो नीचे वाला चला जाएगा ये 4:3:2। तो हमें पूछा क्या गया है फाइंड द एंगल्स। तो जो भी मेरा फर्स्ट एंगल है उसकी रेशो कितनी होगी 4, नीचे सबका टोटल 9 इंटू तीनों का टोटल कितना हो गया एंगल का 180। तो ये कितना आ गया 80। तो मेरा ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, आगे आप सॉल्व कर ही लोगे। नेक्स्ट हमारे पास आगे अगर एंगल हो 4 रेशो आ जाए, तो अगर हमारे पास एंगल में 3 रेशो है तो वो ऑलवेज होगा ट्रायंगल वाला क्वेश्चन। अगर 4 रेशो आ गई तो वो होगा क्वाड्रिलेटरल। तो जो अगर मेरे पास 4 रेशो है, मान लीजिए उनके 4 एंगल है ए बी सी और डी, इन चारों का टोटल ऑलवेज होगा 360। अब इनके रेशो है 3, 4, 5 एंड 6। उसने पूछा लार्जेस्ट एंगल, तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा जिसकी रेशो क्या होगी लार्जेस्ट। तो मेरे डी एंगल पता करना है, डी की रेशो कितनी है 6, 11, 15 और 18 हो गए इंटू 360।
18 दूना 36, 6 दूनी 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। 6 आ गया हमारा, 11, 4 15 और 18, 360, 18 दूना 36। हाँ, तो इसमें हम नोट कर लेंगे हमारा राइट ऑप्शन कितना आ रहा है, 120। क्लियर। अब देखो जब भी 4 रेशो वाला आ रहा है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम 4 रेशो वाला है, तो 4 रेशो में क्वाड्रिलेटरल अगर हम बात करें तो क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल में क्या है उसमें हम 1 मिनट चलेंगे। पहले इसमें आ जाओ। तो 4 रेशो गिवन है, 4 का टोटल ऑलवेज कितना होगा 360। उसने पूछा है, सॉरी उसने पूछा है सेकंड लार्जेस्ट पूछा है, तो सेकंड वाला जो हम खा गए हैं, लार्जेस्ट नहीं पूछा उसने, सेकंड लार्जेस्ट पूछा है। तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होगा जिसकी रेशियो सेकंड लार्जेस्ट है, मतलब 5C। नीचे सबका टोटल कितना हो गया 18 इंटू 360, तो 18 दूना 36, 20 इंटू 5 कितना हो गया 100। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास फोर्थ ऑप्शन होगा, ना कि 120। हाँ, अगर उसने पूछा होगा कि लार्जेस्ट एंगल कौन है, तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा आएगा हमारे पास 120। तो 3 रेशो है 180, 4 रेशो है तो 360 आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसका टोटल गिवन नहीं होगा आपको। चलो अब हम इसकी बात करें कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल एक फैमिली है जिसमें पर्सन है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपीजम। ये जो मेंबर है इन सबके पास 4 साइड्स हैं और 4 एंगल हैं, और इनके चारों एंगल का जो टोटल है ऑलवेज होता है वो 360। अब इनके अलग अलग फीचर हैं, वो हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली रेशो वाले। तो क्वाड्रिलेटरल जो है एक पार्ट है फैमिली का। कौन सी फैमिली का पार्ट है बच्चों, जिसमें ये मेंबर होते हैं, इनके 4 साइड है, 4 एंगल है, उनका टोटल ऑलवेज कितना होगा 360। नेक्स्ट में आ जाएंगे। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट कंसेप्ट ही हम लेके चले हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, समीरा, मायरा एंड कायरा रेंटेड अ सेट ऑफ डीवीडी एट ए रेंट ऑफ 578। ये 3 पर्सन है, एक रेंट पे डीवीडी ले आए। कितना रेंट पे करना है इन्होंने, टोटल 578। तो समीरा, माहिरा एंड कायरा का जो रेंट है, जो टोटल पे करना है वो कितना है इनका 578। आगे उसने लिखा है दे यूज फॉर 8 आवर, 12 आवर्स एंड 14 आवर रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो फर्स्ट पर्सन है उसने 8 घंटे के लिए, दूसरे ने 12 घंटे के लिए, तीसरे ने 14 घंटे के लिए। व्हाट इज कायरा शेयर इन द रेंट, तो कायरा कितना रेंट पे करेगी, ये अपना क्वेश्चन है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें काफी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। फर्स्ट वो पूछ सकता है हु पे द मैक्सिमम रेंट। अब देखो जो ज्यादा टाइमली यूज करेगा वो ज्यादा रेंट पे करेगा। अगर उसने पूछा हो हु पे द मिनिमम रेंट, तो जो कम टाइम के लिए यूज करेगा वो कम पे करेगा, वो सीधी सी बात है। बट अब उसने पूछा है कि कायरा कितना रेंट पे करेगी। अब देखो जो जितना टाइम के लिए यूज करेंगे उतना रेंट पे करेंगे। ये 8 घंटे के लिए 12, ये 14, तो सिंपली मान लो ये 8 रुपए पे कर रहे हैं, ये 12 रुपए पे कर रहे हैं, ये 14। तो क्वेश्चन में टोटल गिवन है, टोटल कितना पे कर रहे हैं वो इतना। तो इसको जब हम करेंगे 34x आ गया, 578 आ गया, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा डिवाइड बाय 34। तो 17 से कट हो गया 2, 17 17 चौकटा कितना, तो 17 आ गई। तो हमारा से कायरा का पूछा है, तो कायरा कितना है 14x, x कितना आ गया 17। तो जब हम 14 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना आ गया 8 9 4 1 8 3 2, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 238।
अब आप सोचोगे कि इस क्वेश्चन को तो हमने पेन से सॉल्व कर लिया, विदाउट पेन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहले आपको क्वेश्चन को कोरिलेट करना आना चाहिए कि टोटल मनी गिवन है तो मैंने प्लस में इस क्वेश्चन को करना है। तो प्लस में कैसे सॉल्व करेंगे? जो डाटा गिवन है टाइम का उसको लेकर चलेंगे। क्लियर है बेसिक वे से? अब इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब देखो जो भी कायरा है, क्योंकि लास्ट में वो क्या फाइंड आउट करता है, 1 घंटे का फाइंड आउट कर लेगा। तो जितने घंटे के लिए यूज कर रहा है उसको क्या कर देगा, वो मल्टीप्लाई। ऐसा ही होता है ना रियल लाइफ में। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही था। तो जो भी अपना 14 है उससे क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई। तो अब जो 14 है उसमें प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 एंड 7, 7 दूने 14 होते हैं। तो जो भी मेरा आंसर है वो 7 से डिवाइड होना चाहिए, और ओनली फर्स्ट ऑप्शन है जो 7 से क्या हो रही है, डिवाइड। तो आपने इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है, आपने वो ऑप्शन देखनी है जो 7 से क्या हो रही है, डिवाइड। 7 से देख लो, 2 से देख लो। क्लियर है? अगर एक से ज्यादा ऑप्शन बन रही है फिर आपने ऐसे सॉल्व करना है, नहीं तो ऐसे आपने सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो अगर हमारे पास लेस वर्ड आ जाए, मोर वर्ड आ जाए, डिफरेंस वर्ड आ जाए, मतलब जहां पे कम ज्यादा की बात हो तो वहां पे हम माइनस वाला यूज करेंगे साइन, कम ज्यादा की बात हो। तो अब इस क्वेश्चन में गिवन है द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 2:3। तो हमारे पास मान लो 2 नंबर है, एक की रेशियो 2 है, दूसरे की रेशियो 3। हमें नंबर नहीं पता है ये कौन से हैं, पर उनकी रेशियो हमें गिवन है, कितनी है, 2:3। अब आगे उसने गिवन है कि उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 10। तो जब भी डिफरेंस आएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें माइनस। तो इनका डिफरेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जब ये नंबर है इनका डिफरेंस करने के बाद कितना आ रहा है, 10। द स्मॉलर नंबर इज। अब हमें ये पता चल गया स्मॉलर नंबर कौन होगा, 1, क्योंकि उसकी रेशो भी क्या है, स्मॉलर। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, जब भी हमारे पास ये वर्ड आ जाए ऊपर वाले हम क्या करेंगे, माइनस। तो हम देखेंगे कि बी के पास मान लो 3 रुपए है, ए के पास 2, तो दोनों का डिफरेंस रेशियो वाइज कितना हो गया, 1। बट एज पर क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए था, 10। तो इसको मैंने 10 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10। तो ऊपर भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। तो ए का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा, 20, बी का 30, दोनों का डिफरेंस 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम है, 2 नंबर है, उनका डिफरेंस गिवन है, कितना डिफरेंस गिवन है इस क्वेश्चन में, 35। तो इनका माइनस करेंगे तो रेशियो का डिफरेंस कितना आ गया, 7। बट एज पर क्वेश्चन कितना होना चाहिए, 35। इसको 35 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो इनको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो यहाँ पे भी स्मॉलर नंबर पूछा है, तो स्मॉलर नंबर 4 इंटू 5 कितना आ गया, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी अगेन कैसे सॉल्व करना है देख के वो भी डिस्कस करेंगे, एंड सॉल्व कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए आराम से, और आप सोचिए इसका आंसर कैसे होना चाहिए। ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, पर कंसेप्ट सेम है, रेशो का क्वेश्चन है हमारे पास। तो आई बिलीव आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। तो यहां पे हमें गिवन है 2 नंबर है जो कि 3:5 में गिवन है। तो दोनों नंबर को उसने 10-10 इंक्रीज कर लिया। इंक्रीज है तो प्लस कर दो, डिक्रीज है तो माइनस। इंक्रीज करने के बाद उनकी रेशो कितनी आ रही है, 5:7। तो वो पूछ रहा है कि ये नंबर कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन को अगेन अगर हम ऑप्शन लेके करेंगे, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेके चल रहा हूं 3 एंड 5, तो 3 में अगर 10 को प्लस करेंगे, 3 + 10 कितना हो गया, 13।
क्या ये अपनी रेशो 5 से डिवाइड हो रहा है? नो। सेकंड ऑप्शन लेके चल रहे हैं 12 और 20। अगर मैं यहाँ पे 12 लिखूंगा, 12 प्लस 10 कितना हो गया? 22। 22 5 से डिवाइड हो रहे हैं? नो। थर्ड ऑप्शन है 15 एंड 25। अगर मैं यहाँ पे 15 लिख रहा हूं, यहाँ पे 25 लिख रहा हूं, तो 15 प्लस 10 25, 25 5 से डिवाइड होगा? यस। 25 प्लस 10 35, 35 7 से डिवाइड होगा? यस। तो मेरी ऑप्शन कौन सी आ जाएगी? थर्ड ऑप्शन, 15 एंड 25। क्लियर है ये वाला? चलो नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में अगेन दो नंबर गिवन है 7:3। दोनों में 15 इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने के बाद वो कितना आना चाहिए? 5:3। तो उसने पूछा ये नंबर कौन है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेके चल रहा हूं तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन में 7:5 है, तो 5 कर लेते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेके चलूं, 15 प्लस 7 हो गया 22, 22 5 से डिवाइड होगा? नो। सेकंड ऑप्शन है 21 एंड 15, तो 21 में 15 ऐड करें 36, 36 5 से डिवाइड होगा? नो। थर्ड ऑप्शन है 35 और 15, 35 में से 15 ऐड करेंगे 50, 55 से डिवाइड होगा? यस। 15 15 30, 30 3 से डिवाइड होगा? यस। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने ऑप्शन के बिना करना है तो सिंपल है। तो पहला नंबर 7x हो गया, दूसरा नंबर 5x। दोनों में कितना कितना ऐड करना है? 15 और 15। ऐड करने के बाद इनकी रेशो कितनी आ रही है? 5:3। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो पहला नंबर 7 इंटू 5 35, दूसरा 5 5 25। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये एग्जाम में आने ही आना होता है, फिक्स क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इन अ मिक्सचर ऑफ 30 लीटर। तो मिक्सचर में टोटल होता है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब मिल्क एंड वाटर का टोटल हमें कितना गिवन है? 30। उनकी रेशियो कितनी है? 3:2। अब यहां से हम मिल्क एंड वाटर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास इनका टोटल गिवन है 30। अब इनकी रेशियो का टोटल कितना हो गया? 5। पर एज पर एग्जाम, एज पर क्वेश्चन ये कितना होना चाहिए? 30। इसको 30 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो मिल्क मेरे पास आ गया 18, ये आ गया 12, 18 प्लस 12 कितना हो गया? 30। इसको हम साफ कर लेते हैं, स्पेस चाहिए हमें। उसके बाद उसने लिखा है इफ दिस रेशो इज टू बी 2:3। अब पहले मिल्क ज्यादा है किससे? वाटर। अब वो बोल रहा है कि ये रेशो ये होनी चाहिए कि वाटर ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू मिल्क। तो फिर हम क्या करें? तो अब देखो सीधी सी बात है, जिसको हमने इंक्रीज करना है उसको प्लस करेंगे। तो उसने यही बोला है द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। तो हम इसमें और कितना वाटर ऐड करें सो दैट वाटर की रेशो क्या हो जाए? बढ़ जाए। अब देखो सिंपल है, हमारे पास जो मिल्क है वो फिक्स है, ना तो वो इंक्रीज कर रहे ना ही वो डिक्रीज। अब लास्ट में मिल्क की रेशियो कितनी हो रही है? 2। मिल्क का नंबर कितना है? 18। अब 2 हमारा 18 के इक्वल है, मतलब कितने गुना हो गया? ये 9 गुना। तो अगर ये 9 गुना है तो ये भी कितने गुना होनी चाहिए? 9, क्योंकि ये दोनों क्या है? रेशो। तो ये जो वाटर है हमारा अगर 9 गुना होगा, 9 ये 27 होना चाहिए, पर ये है कितना? 12। अब 12 को अगर मैंने 27 बनाना है तो दोनों को माइनस कर दो। तो 27 में से 12 चले गए तो हमारे पास कितना आ गया? 15। तो 15 लीटर हमें और ऐड करना पड़ेगा, फिर ही इन दोनों की रेशो कितनी होगी? 2:3 हो जाएगी। सिंपल। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो फिक्स है ना उसकी आप रेशो लेके चल पड़ो। तो फिक्स जो है उसकी रेशो 2 है, 18 बनाना है, 9 गुना हो गया।
वैसे ये 9 गुना होगा 27 होना चाहिए, पर है कितना ये 12, तो 12 को 27 बनाना है, कितना ऐड करेंगे हम 15। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट भी सेम है, मिल्क एंड वाटर का जो हमारे पास टोटल है वो कितना 80 लीटर। इनकी रेशो का टोटल जो है हमारे पास 3 + 1 कितना हो गया 4। 4 को 80 बनाना है, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दिए 60, 20 एकम 20। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह हो गया यहां तक। तो ये आगे उसने कहा है कि ये जो रेशो है 1:3 होनी चाहिए, मतलब वाटर क्या होना चाहिए ज्यादा। तो लास्ट में यही पूछा है कितना वाटर हम और ऐड करें। अब देखो इस क्वेश्चन को आप लास्ट क्वेश्चन की तरह पहले हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जो फिक्स है यहाँ पे मिल्क ना तो ऐड कर रहा है ना ही वो डिक्रीज कर रहे हैं। तो 1 हमारा 60 है, ये कितने गुना हो गए, ये 60 टाइम्स हो गए। अगर ये 60 टाइम है तो ये भी कितने टाइम होना चाहिए 60। तो 60 × 3 कितना हो गया 180। ये 180 होना चाहिए, पर है कितना ये 20। तो 20 को 180 बनाना है तो कितना ऐड करेंगे हम 160। तो हमारा आंसर आ जाएगा 160 लीटर। सेकंड, आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, वो बाद में बोल रहा है जितना भी मिल्क है वाटर उसका ट्रिपल होना चाहिए। तो जितना भी मिल्क है उसका ट्रिपल, अगर ये 60 है तो 60 का ट्रिपल कितना हो गया 180 होना चाहिए। ये कितना है 20। तो 20 को अगर मैंने 180 बनाना है कितना ऐड करना पड़ेगा 160। सिंपल सा फंडा है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लरिकल एग्जाम में ये आ जाता है। तो हमारे पास अगेन 53 रुपीज है, उसको इन्होंने डिवाइड करना है किस वे में, A gets 7 more than what B gets। A के पास 7 रुपए ज्यादा होने चाहिए किससे B से, एंड B gets 8 रुपीज मोर देन what C gets। A की B के साथ बात हो रही है, B की आगे C के साथ बात हो रही है। द रेशो ऑफ देयर शेयर, तो उनके शेयर का रेशो क्या होगा। अब देखो जो भी है डिवाइड आ गया तो इनका टोटल कितना हो गया 53 होना चाहिए हमारे पास। अब उसने लिखा है ए के पास मोर मैंने ज्यादा है, कितने ज्यादा है 7 किससे बी से। बी के पास मोर है, कितने मोर है 8 किससे सी से। तो इनका शेयर पता करो। अब देखो फर्स्ट जो है अगर एग्जांपल से ऑप्शन से आपने सॉल्व करना है तो अब देखो सबसे ज्यादा ए का शेयर हो गया, उसके बाद बी, उसके पास सी। तो जो भी मेरा आंसर आएगा ये रेगुलर डिक्रीज होना चाहिए। तो रेगुलर डिक्रीज अगर हम बात करें ओनली सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन को अगर हम वेरीफाई कर लें, ये 25 लिखा है, ये 18 लिखा है, ये 10। तो सी के पास जितना भी है बी के पास 8 ज्यादा है, 10 + 8 कितना हो गया 18, 18 + 7 कितना हो गया 25, तीनों का प्लस कितना हो गया 53। ये मेरा आंसर है। और कोई ऑप्शन ही नहीं है जो रेगुलर क्या हो रही है डिक्रीज। सेकंड में क्या है, अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो जो सबसे शांत है सी ने कुछ नहीं बोला, उसको आपने एक्स मान लेना है। अब बी के पास सी से कितने ज्यादा है 8, अब ए के पास बी से कितने ज्यादा है 7। अब तीनों के पास टोटल कितने होने चाहिए 53। तो ए की वैल्यू यहां पे पुट कर दो x + 15, बी की वैल्यू पुट कर दो x + 8, सी की वैल्यू पुट कर दो x। ये कितना आ गया 53, x 1 2 3, 3x हो गया, 15 + 8 हो गया 23, 23 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस कितना आ गया ये 30। तो x हमारे पास आ गया 10। x क्या है सी कितना आ गया 10, b 10 + 8 18, a 10 + 15 25। तो 25, 18 और 10 कौन सी ऑप्शन है सेकंड। तो आपने सिंपली इस क्वेश्चन को कैसे करना है, चाहे आप x मान के कर सकते हो चाहे आप ऑप्शन लेके कर सकते हैं। ऑप्शन अगेन बेस्ट वे है। नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व कर लोगे, उसका जो आंसर है थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से सॉल्व करना हो
वो हम और किस वे से कर सकते हैं उसमें आ जाइए। अब यहाँ पे 90 रुपीज है, ए बी सी के पास 90 रुपीज, ए के पास बी से कितने रुपए ज्यादा है 10 रुपए, बी के पास सी से कितने रुपए ज्यादा है 10 रुपए, और इन तीनों का शेयर पूछा है क्या होना चाहिए। अब अगेन जो शेयर है वो मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, डी को छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन क्या है डिक्रीजिंग। तो हमने क्या डिस्कस किया हुआ है कि जो भी मेरा टोटल है इनकी रेशो के टोटल से क्या होना चाहिए डिवाइड, एक ये भी भाई हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं 6 16 और 9 कितने हो गए 25, 25 प्लस 7 32, 32 90 को डिवाइड कर सकता है नहीं। सेकंड ऑप्शन 25 18 10 53, 53 90 को डिवाइड कर सकता है नहीं। थर्ड ऑप्शन 4 3 9 7 7 प्लस 2 9 9 90 को डिवाइड कर सकते हैं यस, और ये रेगुलर डिक्रीजिंग में है यस, ये मेरा आंसर। तो x लेके भी अगर आप सॉल्व करोगे सेम वे से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना मैथ्स, x से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन के पैटर्न से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो काफी वेज है, अगर आप जितना ज्यादा सोचोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके लिए इजी हो गई। नेक्स्ट में आ जाइए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास द स्पीड ऑफ 3 कार इन द रेशो ऑफ, तो हमारे पास 3 कार है, मान लीजिए ए बी और सी, उनकी स्पीड की रेशो गिवन है 5 4 एंड 6। आगे उसने पूछा है द टाइम टेकन बाय देम, वो टाइम कितना लेंगे टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, उनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए सेम। अब देखो ये जो क्वेश्चन है उसमें स्पीड की बात हो रही है और टाइम की बात हो रही है, लास्ट में बोल रहा है वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए सेम। अब देखो स्पीड एंड टाइम का एक अलग कंसेप्ट है जो अभी मैं इसमें आपको नहीं बताऊंगा, वो हम ट्रेन वाले क्वेश्चन करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूं कि रेशो से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में आ जाए। तो यहाँ पे स्पीड गिवन है, टाइम के बारे में वो बात कर रहा है, तो ऑप्शन से हम कैसे देखेंगे। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा स्पीड इसकी है, ये सबसे तेज जा रहा है, जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा कम टाइम लेगा। अब जिसकी स्पीड सबसे कम है, जो सबसे स्लो है, धीरे धीरे चल रहा है, वो टाइम सबसे क्या लेगा ज्यादा। तो आपने वो ऑप्शन देखनी है जिसमें मिडल वाला पार्ट सबसे ज्यादा हो एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड लास्ट में। ओनली कौन सी ऑप्शन बन रही है फोर्थ ऑप्शन। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर अगर एक से ज्यादा ऑप्शन बन जाए फिर, आ जाइए हम वेरीफाई करेंगे सब कुछ। तो फोर्थ ऑप्शन है 12 15 10। तो उसने लास्ट में पूछा है गिवन है टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। तो जब हम ट्रेन वाला क्वेश्चन करेंगे उसमें कंसेप्ट होता है डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम के। तो अगर मैं स्पीड एंड टाइम को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस। तो 12 इंटू 5 कितना हो गया 60, 15 इंटू 4 कितना हो गया 60, 10 इंटू 6 कितना हो गया 60। तो जो मेरी फोर्थ ऑप्शन है उसमें एक तो मेरी कंडीशन जो है क्वेश्चन की वो फॉलो कर रही है कि मिडल वाला नंबर हाईएस्ट है फर्स्ट एंड लास्ट है फर्स्ट। सेकंड क्या हो रहा है कि जो सेकंड कंडीशन है कि उनका डिस्टेंस क्या आना चाहिए सेम। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये इकलौती ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन हो ही नहीं सकती यूनिवर्स में। आप ट्राई करके देख लेना कि अगर कोई और ऑप्शन हो जाए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें, कोई भी नहीं हो सकती, बस रेशो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अ सम ऑफ मनी, सम मैंने टोटल मनी है 4 पर्सन के बिटवीन डिवाइड कर रहे हैं। 4 पर्सन कौन है ए बी सी एंड डी। किस रेशो में कर रहे हैं 5 2 4 3।
अब उसने लिखा है इफ सी गेट्स 1000 रुपीज मोर, मोर मैंने क्या होता है ज्यादा, सी के पास डी से ज्यादा मनी है, तो व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। अब इस क्वेश्चन में उसने सी और डी की बात कर रहा है कि सी के पास 1000 ज्यादा है। जब भी हमने डिस्कस किया था कम ज्यादा की बात होगी तो हम क्या करेंगे माइनस, तो माइनस हम किसकी करेंगे जो हमें गिवन है, तो हमें क्वेश्चन में जो मनी है जो नंबर है, नंबर क्या गिवन है 1000, तो 1000 में वो किसकी बात कर रहे हैं, वो सी और डी की बात कर रहे हैं। तो अगर सी के पास 4 रुपए है, डी के पास 3, तो सी के पास कितने रुपए ज्यादा हो गए ए, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी के पास ज्यादा है, तो रेशो में भी हम बोल देंगे सी के पास क्या है ज्यादा, बट एज पर क्वेश्चन सी के पास कितने ज्यादा होने चाहिए 1000, इसको 1000 बनाना है, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उससे हम ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिसका उसने शेयर पूछा है वो हम बता देंगे कैलकुलेट करके, तो बी का शेयर हमारे पास कितना आ गया 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में रिपीट हुआ है जो ऑफिसर एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन को पहले तो हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन की हेल्प से, फिर हम इसको बेसिकली कैसे सॉल्व करना वो भी डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें गिवन है कि हमारे पास 20 बॉयज है और 25 गर्ल्स, तो टोटल हमारे पास ग्रुप में कितने हो गए 45। ड्यूरिंग देयर मेंबरशिप ड्राइव द सेम नंबर ऑफ बॉयज एंड सेम नंबर ऑफ गर्ल्स ज्वाइन द ग्रुप, मान लो x गर्ल्स आ गई तो x ही कौन आ गए बॉयज, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं ये बॉयज हैं ये कौन है गर्ल्स। तो उनके आने के बाद उनकी जो कह रहे हैं हाउ मेंबर डज द ग्रुप हैव नाउ, तो अब हमारे ग्रुप में कितने मेंबर हैं, अगर बॉयज एंड गर्ल की रेशो कितनी है 7:8। अब देखो लास्ट में उसने इनकी रेशो गिवन है 7:8, तो ग्रुप में कितने पर्सन है, ग्रुप का मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स कितने। अब अगर उसने जस्ट ये पूछा होता हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द ग्रुप, तो ग्रुप में कितने बॉयज हैं, तो उनकी रेशो बच्चों क्या है 7, तो वो ऑप्शन देखते हैं जो 7 से क्या हो रही है डिवाइड। अगर उसने पूछा होता हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द ग्रुप, तो हम वो ऑप्शन देखते जो 8 से क्या हो रही है डिवाइड, बट उसने क्या पूछा है ग्रुप, ग्रुप मैंने बॉयज प्लस गर्ल्स, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो इन दोनों के रेशो की टोटल से क्या होना चाहिए डिवाइड, तो रेशो का टोटल 7 + 8 कितना हो गया 15, तो दो ऑप्शन है जो 15 से डिवाइड हो रही, तो फर्स्ट ऑप्शन एक अपनी 4। तो अगर हमने इसको वेरीफाई करना है आज ही कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे 75 लेकर चल रहा हूं, यहाँ पे हम 75 लेकर चल रहे हैं, तो पहले 45 थे 75 हो गए, कितने और आगे 30, तो इसमें जितने बॉयज हैं उतने ही क्या है गर्ल्स, मतलब अगर इसका हाफ मैंने 15 बॉयज है 15 ही कौन होगी गर्ल्स, तो 15 15 30 75 हो गए। अगर हम फोर्थ ऑप्शन लेके चल रहे हैं 60, तो पहले 45 थे अब 60 हो गए, मतलब कितने टोटल और आगे हमारे पास 15, तो 15 का हाफ कितना हो गया 7.5 बॉयज आ गए, 7.5 ही कौन आ गए गर्ल्स। जब भी हम ह्यूमन को काउंट करते हैं तो वो प्रॉपर नंबर में होते हैं 1 2 3 4, पॉइंट्स में नहीं होते, तो 60 वाला कंडीशन वेरीफाई नहीं कर रहा है, कौन कंडीशन वेरीफाई कर रहा है 75, दिस इज माय आंसर। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें वैसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास 20 बॉयज हैं, ठीक है, एंड गर्ल्स कितनी है 25, जितने भी बॉयज आए हैं उतने ही कौन आई हैं गर्ल्स, और बाद में इनकी रेशो हमें कितनी गिवन है 7/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे x की वैल्यू यहाँ पे 15 आ जाएगी, तो 15 ये हो गए, 20 + 15 कितना हो गया 35, 15 + 25 कितना हो गया 40, तो टोटल बच्चों आप करोगे कितना आ जाएगा 75। क्लियर है।
तो किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व तो कर सकते हो, ऑप्शन से अगर आप करोगे कंडीशन देख के तो बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास 4 पर्सन है, उनमें मनी डिवाइड हो रही है किस रेशो में, 3, 4, 9 और 10। अब वो बात कर रहे हैं कि शेयर ऑफ सी 2580 मोर देन शेयर ऑफ बी, और बी और सी की बात कर रहे हैं मनी में, रुपीज में, नंबर में। देन व्हाट इज द टोटल मनी ऑफ ए एंड डी टुगेदर। बट उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है ए और डी की टोटल मनी कितनी है। अब देखो, जो भी मेरा, अगर उसने ए का पूछा होता कि ए के पास कितनी मनी है, तो हम वो ऑप्शन देखेंगे जो 3 से क्या हो रही है, डिवाइड। अगर उसने डी के बारे में पूछा होता तो वो ऑप्शन देखेंगे जो 10 से क्या हो रही है, डिवाइड। अगर इन दोनों का टोटल पूछा है उसने क्वेश्चन में, तो जो भी मेरा आंसर होगा 3 और 10 के टोटल से क्या होगा, डिवाइड। 10 और 3 कितने हो गए, 13। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 13 से क्या होना चाहिए, डिवाइड। ओनली थर्ड ऑप्शन है जो 13 से क्या हो रही है, डिवाइड। गूगल पे आप इस क्वेश्चन को सर्च करो और आपको पता चलेगा कितनी बार ऑफिसर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो जब जब ये क्वेश्चन आया है उसमें आप देखोगे कि ये वाली सेम ऑप्शंस आती हैं। तो ओनली एक ऑप्शन है जो 13 से क्या हो रही है, डिवाइड। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वैसे हम करेंगे। यहाँ पे मोर वर्ड आ गया, जब भी मोर आएगा तो हम क्या करेंगे, माइनस। तो सी के पास अगर 9 रुपए है तो बी के पास कितने हैं, 4। तो बी के पास ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 2580। तो 5x किसके इक्वल आ गया, 2580। तो x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2580 डिवाइड बाय 5। तो x हमारे पास आ जाएगा 516। a के पास कितनी मनी है, 3x। x कितना आ गया, 516। तो ये आ जाएगा 1548। b के पास कितनी मनी है, सॉरी d के पास कितनी मनी है, 10x। x कितना आ गया हमारे पास, 516। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5160। जब आपको टोटल पूछा है तो टोटल करेंगे तो थर्ड ऑप्शन बन जाएगा, वो कर लेते हैं 8, 10, एक हासिल हो गया, 7, 6। क्लियर है। तो अगेन कोई भी क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हो तो मैथ्स आपका अच्छा है। इस वे से सॉल्व कर रहे हो तो मैथ आपका ठीक है, नॉलेज है, पर अच्छा नहीं बोलेंगे क्योंकि इस वे से टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ रहा है, आ चुका है और इन फ्यूचर में भी आएगा। रुपीस वाला क्वेश्चन। तो हमारे पास एक बैग है, उसमें करेंसी गिवन है हमारे पास। तो करेंसी गिवन है 50 पैसे की, 25 पैसे की और 10 पैसे की। इसकी जो रेशो है वो हमें गिवन है कि 50 पैसे वाले 5 रेशो में है, ये 9 रेशो में, ये 4। जब हमने इनका टोटल किया तो टोटल कितना बन रहा है, 206 रुपए। लास्ट में उसने पूछा है कि नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। तो 50 पैसे वाले कितने कॉइन है, 25 पैसे वाले कितने हैं, 10 पैसे वाले कितने। तो इस क्वेश्चन को अगेन सबसे पहले हमने देखना है ऑप्शन। ऑप्शन से आप कब देखोगे, जब आपको क्वेश्चन की नॉलेज है। तो क्वेश्चन में हमें जो पूछा है नंबर ऑफ कॉइन, उनकी रेशो कितनी है, 5, 9 एंड 4। अगर हम इसको अच्छे से देखें तो इसमें सबसे ज्यादा रेशो मिडल वाले की है। जिसकी रेशो बड़ी है उसका नंबर भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो जो भी मेरा मिडल वाला पार्ट होगा वो फर्स्ट एंड लास्ट से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो ओनली फोर्थ ऑप्शन है जो इसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो अगर हम फोर्थ ऑप्शन लेके चल रहे हैं तो फोर्थ ऑप्शन में अगर हम बात करें तो फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें उसको वेरीफाई भी हम करेंगे, आ जाइए। ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन हमने लगा दिया। तो वो है 200, 360, 160।
अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि जो भी मेरा नंबर है एक तो वो अपनी रेशो से डिवाइड हो रहे हैं सभी, यस। जब हम इसमें कॉमन निकालेंगे सभी 0 0 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 5 20, 9 चौका 36, चौके चौके 16, वही रेशो बन जाएगी जो हमारे क्वेश्चन में। क्लियर? तो ये बेस्ट वे होता है कि पहले आप देखो एक ही ऑप्शन बन रही है, क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम छोड़ के कोई भी एग्जाम है उसके 4 ऑप्शन होते हैं, नन ऑफ दीज आती नहीं। तो अगर एक ऑप्शन है आप उसको टिक कर दीजिए, उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है जो मेरे क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अगर बैंकिंग का एग्जाम आप दे रहे हो, जब वो एग्जाम दे रहे हो जिसमें 5 ऑप्शन है, तो उसमें आप क्या करोगे, वेरीफाई कर लोगे, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम अपना रुपीस वाला है, 225 रुपए है, उसमें 1 रुपए के हमारे पास करेंसी है, 50 पैसे की है हमारे पास करेंसी, और 25 पैसे की। किस रेशो में है? 8:5:3। तो लास्ट में उसने पूछा है नंबर ऑफ 1 रुपीस नोट, तो 1 रुपए की कितने नोट है। टोटल हमारे पास जो मनी बन रही है वो कितनी गिवन है? 225। अब अगेन जो ये क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को अगर हमने ऑप्शन से सॉल्व करना हो, तो ऑप्शन से अगर हम बात करेंगे, क्योंकि उसने एक नंबर की बात की है ना, तो जो भी 1 रुपए की रेशो है, जो भी नंबर है वो अपनी रेशो से क्या होना चाहिए? डिवाइड। ओनली 4th ऑप्शन को छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन 8 से क्या हो रही है? डिवाइड। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लेके चल रहे हैं कि 80 हम लेके चलते हैं, तो ये 80 है, 8 अपना 80 हो गया, कितने टाइम्स हो गया? 10 टाइम्स। तो इसको भी क्या करेंगे हम? 10 टाइम्स। इसको भी हम क्या करेंगे? 10 टाइम्स। तो 1 रुपए के मेरे पास 80 कॉइन है, तो टोटल रकम इसकी कितनी बन गई? 80। 50 पैसे के मेरे पास 50 है, तो ये कितने बन गए? 50 पैसे 1 रुपए का हाफ होता है, कितने हो गए? 25। 25 पैसे 1/4 होता है 1 रुपीस का, तो ये कितने हो गए? 7 रुपए 50 पैसे। तो इनका टोटल जब हम करेंगे 112.5 हो गए। पर एज पर क्वेश्चन मेरा टोटल रुपीस कितना होना चाहिए था? 225। अगर हम देखें 112.5 का डबल कितना होता है? 225। कि जो अगर मैं 80 ऑप्शन लेके चला हूं तो मेरा हाफ बन रहा है, तो मेरी ऑप्शन डबल होनी चाहिए। तो 80 का डबल कितना हो गया? 160। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? 160। तो ऑप्शन लेके अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा ऑप्शन आगे आएगा कि पीछे आएगा, कैसे सॉल्व करना है। तो एक ऑप्शन से ही आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। और क्वेश्चन अगर हम बात करें, दो क्वेश्चन रह गए, इसको हम आराम से डिस्कस करते हैं। अगेन हमारे पास 4 कॉइन आगे हैं, ए बी सी डी, इनकी रेशो है 2 3 7 एंड 8। तो क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन है, एंगल की रेशो गिवन है, इनका टोटल बच्चों किसके इक्वल होगा? स्टार्टिंग में डिस्कस किया था 360। इनकी रेशो से इनका एंगल पता कर लेंगे। तो इनका जो टोटल है, जैसे फर्स्ट एंगल है ए, उसकी रेशो 2 डिवाइड बाय सबका प्लस करेंगे, वो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 360, 18 दूना 36। तो अगर मैं बात करूं, ये तो अपना कॉमन ही रहेगा ना, तो यहाँ पे 18 आ रहा, 18 दूना 36, 18 तिये 54, 18 साते 126, 18 आठे 144। तो आई बिलीव अब आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर रेशो गिवन है, टोटल गिवन है, एक एक एंगल को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? आप कर सकते हो आई बिलीव। उसके बाद उसने गिवन है इफ द सेकंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो लार्जेस्ट एंगल 144 है, सेकंड लार्जेस्ट एंगल कितना है मेरे पास? 126। तो सेकंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू वन ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम।
फाइंड अदर एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम का जो कंसेप्ट है वो हम अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, बस उसका एक चीज समझ लो कि पैरेललोग्राम जो है 4 एंगल्स गिवन होते हैं 1 2 3 4, और उसके जो साथ साथ वाले एंगल है 2 एंगल का टोटल ऑलवेज 180 होता है। 2 3 हो गया, 3 + 4 हो गया, 1 + 4। तो जो पैरेललोग्राम है उसके 2 एंगल जो साथ साथ वाले हैं उनका प्लस कितना होता है 180। तो इसने कहा है, क्वेश्चन में चलते हैं, इफ द सेकंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू वन ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के 2 एंगल का टोटल है 180, उनमें से एक एंगल गिवन है सेकंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब कितना है वो 126। तो उसने पूछा है सेकंड एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम पता करो। 126 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो जब हम इसको उधर जाके माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 54। तो 54 कौन सी ऑप्शन है 4। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये जो ऑफिसर एग्जाम है ना, बैंक पीओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर AO AAO उसमें आता है ये वाला। तो इसमें क्या है कि सेकंड लार्जेस्ट एंगल पता कर लिया। जब आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, एक एंगल मेरे पास 126 आ गया, तो 2 एंगल का टोटल कितना होना चाहिए 180, क्योंकि पैरेललोग्राम के 2 एंगल का टोटल कितना होता है ऑलवेज 180। तो एक एंगल तो हमने कैलकुलेट कर लिया, दूसरा एंगल पता करना है, तो 126 में क्या ऐड करें अपना 180 हो जाए 54, नहीं तो 126 को आप 18 में क्या कर दोगे माइनस। नेक्स्ट में आ जाओ। अब अगेन सेम क्वेश्चन है, हमारे पास ABCD 4 एंगल है, उनकी रेशियो 7 8 10 11 है। इसके हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। 21 और 8 29 36 हो गया, इनका रेशियो का टोटल हो गया 36, एंगल का टोटल कितना होना चाहिए 360। 36 को 360 बनाना है, 10 से गुना कर देंगे, तो पहला एंगल 70, ये 80, ये 100, ये 111। अगेन सेकंड लार्जेस्ट एंगल कितना है 100। अब दूसरा एंगल पता करना है, दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 80, क्योंकि डिट्टो सेम क्वेश्चन आता है सेकंड लार्जेस्ट एंगल ही आएगा। तो एक एंगल हमारा जो है वो इक्वल होगा क्वाड्रिलेटरल के सेकंड लार्जेस्ट एंगल के, दूसरा एंगल पैरेललोग्राम का पता करना होगा, वो आप चाहे तो उसमें ऐड करके 180 बना दो, या आप उसको 180 में से माइनस कर दो। अगर हम इसको 180 में से माइनस करेंगे इतना आ जाएगा 80। तो आई बिलीव आपको जो ये पार्ट है अपना रेशियो प्रपोर्शन का बहुत अच्छा लगा होगा। तो और वीडियोस देखने के लिए आप काइंडली जो अपना YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपके शेयर करने से किसी का 1-2 नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं तो बहुत अच्छा, ये पुण्य का काम है, क्योंकि आपका तो कुछ वेस्ट होना ही नहीं है, आपका तो इन्वेस्ट हो ही नहीं रहा है। तो देखिए, आप सबसे पहले देखो आपको समझ में आया, आपको कैसा लगा ये टॉपिक, ईजी लगा, अलग वे में सिंप्लीफाई वे में हमने डिस्कस किया, सॉल्व कैसे करना है, ऑप्शन से कैसे करना है, एक्स से कैसे सॉल्व करना है। तो अलग अलग वे से हमने ट्राई किया कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो रेशियो का जो टॉपिक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ 3 क्वेश्चन ये आने हर एक एग्जाम में, क्योंकि ये हर एक चैप्टर में यूज होने वाला कंसेप्ट है। तो जितना हो सके आप इसको रिवीजन करते रहिए, एंड जो भी आपके कमेंट्स हो कि इस वीडियो को और हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या आपका कोई स्पेशल टॉपिक हो जो आपको परेशान कर रहा हो, वो हमें आप कमेंट्स में कर सकते हो, उसकी वीडियो भी हम जल्दी बना देंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।